तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं BPSC ASO ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में। इसमें हम बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन फॉर्म अपने फ़ोन से आप किस प्रकार फिलअप कर सकते हैं और इस फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एज लिमिट रखी गई है, क्या एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए और फॉर्म फीस कितने लगने वाली है। तो संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम चलते हैं, जो नोटिफिकेशन आया है BPS ओर से, तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम देखने वाले हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी BPSC। इसके लिए एक भर्ती आई है, इसका नाम है असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर ASO, जिसमें आपकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स है इसमें हम देखें तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है 29/5/2025 से, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की वो होने वाली है 23/6/2025। इसके बाद हम देखें तो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस जो भी जनरल और OBC कैटेगरी है उनके लिए 600 रुपये है, और जितनी भी SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 150 रुपये रखी गई है, और जो भी फीमेल कैंडिडेट जो बिहार से बिलोंग करती है, ऑल फीमेल कैंडिडेट, उनके लिए 150 रुपये फ़ीस रखी गई है, फॉर्म फीस। इसके बाद हम एज लिमिट के बारे में बात करें तो आपकी जो इस एग्ज़ाम के लिए मेन जो मिनिमम एज है वो आपकी 21 ईयर होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 37 ईयर मेल के लिए, और इसके साथ आपकी फ़ीमेल के लिए 14 ईयर होनी चाहिए, फीमेल के लिए 14 ईयर होनी चाहिए। इसके बाद हम इसमें नंबर ऑफ पोस्ट देखें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको शो हो रही होगी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 41 पोस्ट है, जिसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहेगा, जिसमें आपका बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, यानी आपको जो बैचलर यानी 3 साल की जो डिग्री होती है वो आपके पास होनी चाहिए, और इसके बाद जो भी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो हम नोटिफिकेशन में बताएंगे। तो इसमें अलग अलग जो कैटेगरी के लिए सीटें अलॉट हुई है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 16 सीट हुई है, 16 सीट जनरल कैटेगरी के लिए, और इसी के साथ EWS के लिए 4, और EBC के लिए 1, और BC के लिए आपकी 9, और BC फीमेल के लिए आपकी 1, ST के लिए 9, और ST के लिए 1, और इसकी टोटल पद के बारे में बात करें तो वह टोटल 41 पद। इसके बाद हम इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं और अच्छी तरीके से आपको संपूर्ण जानकारी बताते हैं। तो जिसमें हम बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है, और जिसमें हमने पोस्टों के बारे में आपको बता दिया कि टोटल इस प्रकार से आपकी पोस्टेज होने वाली है, आप जो अलग अलग कैटेगरी के लिए। इसके बाद हम देखें तो इसमें आपके दिव्यांगजन और जो चल नहीं सकते उनके लिए भी विशेष छूट रखी गई है। इसके बारे में हम योग्यता के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, और आपकी जो इसमें वेतन स्तर रहने वाला है वो रहने वाला है काफ़ी अच्छा वेतन रहने वाला है, लगभग 45,000 से लेकर आपका 1,42,000 के बीच आपका जो वेतन है वो रहने वाला है। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता होने वाली है वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी स्नातक डिग्री एंड इसके साथ आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि एंड आवेदक इस स्नातक की डिग्री धारक होना अनिवार्य है, ये आपके पास होने वाला। इसके बाद आपकी जो उम्र है वो हमने पहले बता दी, 21 ईयर मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम रखी गई है, और पुरुष के लिए 37 ईयर मैक्सिमम, और इसके साथ फीमेल कैटेगरी के लिए जो है 40 ईयर रखी गई है। इसके बाद हम देखें तो ये संविदा नियोजक एवं फलस्वरूप समान पद के किए गए कार्य अवधि एवं मूल्यता की जो संविदा पर आपने कभी काम किया है तो इसमें आपको छूट देखने को मिलेगी। तो आपने कभी भी मान लीजिए किसी भी संस्था में संविदा पर काम किया है तो आपको ये छूट देखने को मिलेगी। इसके बाद आपकी जो और डिटेल है तो इसमें हम आपको और बताएंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट डिटेल है वो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि और कोई डिटेल है, अगर आप जिसमें आपका इसमें जो एजुकेशन जिसमें आपका एक बार मान लीजिए हाँ कि आपका जो
चयन प्रक्रिया है वो किस प्रकार होगी, इसमें हम देखते हैं आपकी जो चयन प्रक्रिया होती है वो चयन प्रक्रिया किस प्रकार होने वाली है। तो इसके बारे में अच्छी तरीके से हम जानकारी देते हैं। तो आपके 2 चरणों में आयोजित परीक्षा 2 चरणों में आयोजित होगी। प्रथम चरण में आपकी जो प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और प्रारंभिक परीक्षा के सफल उम्मीदवारों की मुख्य परीक्षा के लिए अलग से पुनः समय आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, जिसके प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा आवेदन में दी गई सूचना को विभिन्न होने पर इस आवेदन को रूप से चयन किया जाएगा। यानी जिसमें प्रारंभिक परीक्षा क्या होने वाली है, प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। जो प्रारंभिक परीक्षा में एकमात्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें परीक्षा विभिन्न प्रश्नों के निमित्त इसमें आपको केवल सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज आपके पास होने चाहिए, जिसमें सामान्य अध्ययन की आपके प्रश्नों की संख्या आपकी 50 होगी। इसके बाद सामान्य विज्ञान इन सामान्य गणित की संख्या आपकी होगी 50। इसके बाद मानसिक क्षमता इन जांच की क्वेश्चनों की संख्या होगी आपकी 50, यानी टोटल क्वेश्चनों की संख्या होगी आपकी 150 क्वेश्चन होगी। और इसमें आपको सवा 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, यानी 2 घंटे और 15 मिनट दिए जाएंगे। इसके बाद आपकी सामान्य ज्ञान जो प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र भाषा हिंदी और इंग्लिश यानी दोनों माध्यम में आपको जो एक पेपर है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा पुस्तक सहित यानी आपका जो सिलेबस है वो कहाँ से आने वाला है, सिलेबस आने वाला है आपका नोट सेट से आने वाला है। इसके बाद BSEB से आने वाला है। इसके बाद ICSE से आने वाला है। इसके बाद आपका सामान्य अध्ययन में ये जो टॉपिक है वो यहाँ पर ऐड किए हुए हैं सामान्य अध्ययन में, तो आपको अच्छी तरीके से इनको पढ़ लेना है। और इसके बाद जो सामान्य विज्ञान यानी गणित है इसमें ये सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं। इसके बाद आपकी जो मानसिक क्षमता की जांच की क्वेश्चन है वो यहाँ पर ऐड किए गए, तो इनमें ये पूछा जाएगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि आपके दूसरे चरण में क्या होने वाली है परीक्षा। और इसके बाद मुख्य परीक्षा, इसमें हम देखते हैं इसमें मुख्य परीक्षा में आपका विषय होता है सामान्य हिंदी। इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे सामान्य हिंदी से, जिसमें आपका जो परीक्षा भाषा हिंदी जिस परीक्षा की भाषा हिंदी रहने वाली है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 100 होने वाली है और इसमें प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक होगा। इससे अवधि वही उतनी ही अवधि रहने वाली है। इसमें सामान्य जो ज्ञान है वो भी, इसमें प्रश्नों की संख्या सामान्य ज्ञान वह भी होने वाली है, जिसमें पात्रता सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की संख्या होगी। इसमें सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान सामान्य गणित वो 50-50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद ये मुख्य परीक्षा का पुनर्गठन विषय हिंदी सामान्य, इसके विषय सामान्य ज्ञान जिसमें आपको ये तीनों पढ़ने हैं। इसके बाद जो आपका मेगा सूची होगी, जिसमें आपको सूची में अगर आप आ चुके हो तो आपका सिलेक्शन होगा। तो यही थी एक संपूर्ण जानकारी। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे और कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज भेजें। तो आपको किसी भी प्रकार की और भी डाउट है तो आपको हम ज़रूर बताएंगे। तो आपसे निवेदन है कि जो भाई आप जो फार्म भरे तो आप हमें एक बार ज़रूर पूछें इस नंबर पर 7976294909। अगर आपकी किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए और अपना फार्म से रिलेटेड किसी भी जानकारी पूछ सकते हो। इसमें भी अगर आप हमसे फार्म भरवाना चाहते हो तो भी आप इस नंबर पर मैसेज करें और अपने जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट और जितनी फीस लगती है उतनी भेजकर आप अपना फॉर्म सबमिट करवाएं। इसके बाद जो यहाँ पर जो ये वो OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में बोल रखा है, तो ये आपके पास होने चाहिए SSO ID में। और आपके जो इंस्ट्रक्शन ऑफ डिजीलॉकर अकाउंट्स भी होना चाहिए। तो ये सभी प्रकार के आपके पास होने चाहिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।